नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि एक स्त्री आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा हमला करने वाली है। आपको बहुत बुरे षड्यंत्र में फंसाने वाली है और आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कोई औरत जिसे आप इतना मानते हैं, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, वह स्त्री आपकी जिंदगी में इतना बड़ा टहलका मचाने वाली है। आखिर उसका क्या नाम है? आखिर उसकी क्या पहचान है? आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ी और गुप्त जानकारी हम प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि का एक स्वभाव है कि आप अक्सर पुरुषों पर बहुत संदेह करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करते, हमेशा उसे शक की नजर से देखते हैं। लेकिन बात जब महिलाओं की आती है तो आप अक्सर पिघल जाते हैं। आप चंद लम्हों में उन पर विश्वास करने लगते हैं और बहुत जल्दी उन पर अपना दिल भी न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन इसका सिला हर बार आपको विश्वासघात के तौर पर मिला है। लेकिन अभी आपको हम ऐसा समाचार सुनाने वाले हैं, एक ऐसी घटना के बारे में अंदेशा देने वाले हैं जो भविष्य में आपके साथ 100% घटने ही वाली है, क्योंकि पीठ पीछे वार होगा और दुश्मन कोई और नहीं बल्कि घर का ही होगा। यह नजदीकी रिश्तेदार। यह औरत आखिर कौन है? आखिर इसका क्या नाम है? और आपसे आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसके कारण यह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है? आपको बर्बाद करना चाहती है? आपके हंसते खेलते घर संसार को जानना चाहती है? आपकी खुशियों को भस्म करना चाहती है? इस औरत की एक एक सच्चाई आज हम आपको बताएंगे, जिसके बाद जिंदगी में कभी भी आप किसी औरत पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि कहते हैं हमारे साथ जब कोई बुरा होने वाला होता है तो भगवान हमें अंदेशा दे देते हैं, संकेत प्रदान कर देते हैं, और आज की इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपको सही समय पर संभलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने आज की वीडियो में जो सावधानियां बताई हैं, जो भी उपाय प्रदान किए हैं, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर यह सारी जानकारी अच्छी तरह से सुनिएगा। इन्हें बहुत सावधानी और गंभीरता के साथ अपने जीवन पर लागू करिएगा। फिर आपके जीवन में एक ऐसे समय की शुरुआत होगी जो किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, आपके ऊपर कोई काला जादू कर दे या टोना टोटका, किसी चीज का कोई आपके ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन इतनी शर्त है कि आपको थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण घंटा की मेहनत से हुआ है। गुरुजी ने अपने अनुभव और लोगों के प्रश्न के आधार पर आज की वीडियो का खास निर्माण किया है। यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करेगी और आपके मन में मौजूद हर प्रश्न का उत्तर आपको प्रदान करेगी। इसलिए मामूली ना समझे, नजरअंदाज ना करें, और अपना फायदा चाहते हैं, अपना लाभ चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में जैसे जैसे समय गुजरता है, कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं और कुछ लोग हमसे दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने हमारी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों अपनी आंखों से देखी होती है, जो हमें अच्छे से जानते हैं, हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब समय का पहिया घूमता है तो चाहे सामने कितना ही अपना क्यों ना हो, दुश्मनी होते देर नहीं लगती। मुंह पर तारीफ करने वाला इंसान पीठ पीछे क्या कर रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अब चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के इस दौर में महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं। वह भी पुरुषों की अपेक्षा नौकरी करती है, व्यापार करती है, और महिला ने अपने आप को पुरुषों के काबिल बना लिया है। जिसकी वजह से एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपका दुश्मन कोई पुरुष हो सकता है तो उतनी ही संभावना है कि आपका दुश्मन कोई एक स्त्री भी हो सकती है। यानी स्त्रियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। स्त्रियों पर बहुत ज्यादा आकर्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत पहचान में किसी स्त्री पर भरोसा करके उसके साथ बहुत बड़ा जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं,
आने वाले दौर में एक स्त्री आपके लिए बहुत भयानक परिणाम लेकर आने वाली है। आपका इनके साथ जुड़ाव होते ही आपके जीवन में अशुभ घटना घटित होगी, और अगर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा तो एक के बाद एक स्थितियां इतनी बिगड़ती जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और अंत में आपकी जिंदगी यह पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। आपके सामने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके दुश्मन हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे अचानक ऐसा हमला करेगी कि आप पूरी तरह से घायल हो जाएंगे, यानी आप पूरी तरह से सूझबूझ से परे हो जाएंगे। आपको जब असलियत का पता आज की वीडियो में चलेगा, जब आप इनका नाम आगे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कलयुग के इस दौर में कुछ भी हो सकता है और मानवता का दौर समाप्त हो चुका है। इंसानियत इस दुनिया में खत्म हो चुकी है। यहां पर हर कोई केवल अपना स्वार्थ देखता है और अपना काम ही पूरा करना चाहता है। ऐसी ही यह एक औरत है जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकती। देखिए, औरत के साथ दुश्मनी आपने सुनी होगी, लेकिन इस औरत की आपके साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है जिसे आप भूल चुके हैं, और आपने इनके साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया है। लेकिन यह औरत पुरानी दुश्मनी नहीं भूली है। आज आपसे मीठे बोल बोलकर यह दिखावा जरूर कर रही है, लेकिन आपके प्रति इसके मन में केवल जहर और जहर भरा हुआ है, जिसे समय आने पर यह इस तरह इस्तेमाल करेगी, आपको ऐसा डस लेगी कि आपको दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इन सावधानियों को आपको सुनना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस महिला के कारण आपके जीवन में काफी अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं, जिससे समय रहते संभलना होगा, जिसके बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा आखिर आपके जीवन में क्या होने वाला है और उसे रोकने के लिए क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी। आगे वीडियो में उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि दुश्मन के टोने टोटके या तांत्रिक क्रिया का बुरे प्रभाव का कोई भी असर आपके ऊपर ना हो। आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो सामान्य सी बात है, आपको ये बातें दिल पर लग रही है और आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आगे वीडियो में हम और ज्यादा होश उड़ा देने वाली बातें आपको बताने वाले हैं, जो आपके जिंदगी में सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं कोशिश करती हैं कि वह पुरुषों से हंस खेल कर बात करके अपना काम निकलवा ले। अगर एक महिला जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है आपके सामने बहुत मीठा मीठा बोलेगी, आपको अपने गुण दिखाएंगी, अवगुण नहीं, आपके सामने भगवान की भक्ति करने का दिखावा करेगी, आपके सामने लोगों की भलाई करने का दिखावा करेगी, आपके सामने मंदिर जाने का दिखावा करेगी, और आपके सामने आपके परिवार के लोगों की भी तारीफ करेगी, ताकि वह आपके दिल में जगह बना पाए, ताकि आप उन पर विश्वास बनाए रखें। आप धीरे धीरे उनके प्रेम के जाल में फंस जाएं, या फिर अगर वह आपकी करीबी रिश्तेदार है तो वह पूरी पूरी कोशिश करेगी कि आपको समय समय पर उधार पैसे देते रहे, ताकि आप उनके प्रति एहसानमंद रहे। देखिए, इस दुनिया में जो इंसान एहसान के बोझ तले दब जाता है, फिर वह इंसान उसका कुछ भी फायदा उठा सकता है। यहां पर आपको बहुत सावधान रहना है, किसी से उधार नहीं लेना है। खास तौर पर अगर कोई आपका रिश्तेदार है तो उससे पैसों की उधारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आप जिंदगी में बहुत पछताएंगे। जो दूसरी सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई महिला है, आपके साथ उनके पुराने घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि आपकी उनके साथ बन नहीं रही है। आप आगे रहकर बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर लड़ाई हो जाती है। वह महिला भी आपके साथ आगे रहकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लड़ाई हो जाती है। अब दोस्तों, बार बार आपसे लड़ाई या वाद विवाद, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है ग्रहों का असंतुलन। कई बार हमारे ग्रह किसी व्यक्ति विशेष के ग्रह के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, क्योंकि ग्रहों की संरचना बदलती रहती है। आपने देखा होगा, कभी कुछ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, उनमें आपसी मिठास होती है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, और एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। वही कभी कभी वही रिश्ते हम देखते हैं, तलाक तक की नौबत पर आ जाते हैं, बिछड़ने तक की स्थिति में आ जाते हैं। तब हम सोचते हैं, आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ?
इन लोगों के बीच तो बड़ा प्रेम था, तो उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही होता है ग्रहों का असंतुलित होना। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वह शांत रहे और पुनः ग्रह स्थिति सही होने का इंतजार करे। जब कोई एक इंसान गुस्सा कर रहा है तो दूसरे इंसान को मामले की गंभीरता को समझते हुए चुप हो जाना चाहिए, तो बात का बतंगड़ बनने से बच जाता है। अब एक ऐसी ही महिला है जो काफी समय से आपके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके और उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो आपको कुछ समय के लिए उनसे संपर्क हटा देना है। आपको उन्हें याद भी नहीं करना है और ना ही उनके साथ मुलाकात करनी है। अगर वह महिला आपके सामने भी आ जाती है तो भी आपको उनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि ग्रह स्थितियां इतनी उलझी हुई है कि यह महिला बहुत ज्यादा झूठे आरोप आपके ऊपर लगा सकती है, आपको झूठे केस में फंसा सकती है, या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया कर सकती है, क्योंकि इनके परिवार वाले भी तंत्र मंत्र जानते आए हैं। इनके परिवार वाले भी हमेशा से काली क्रियाएं में जमाते आए हैं। ऐसे में इनका क्या नाम है वह तो आगे वीडियो में हम आपको बताने ही वाले हैं। आपसे अनुरोध है थोड़ा सा और समय दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आखिरी सावधानियां आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह अगर आपने नहीं सुनी तो पूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि अगर एक सही स्त्री के पैर हमारे घर में पड़ जाए तो वह हमारे पूरे घर को भी, बेकार बर्बाद घर को भी स्वर्ग बना देती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर कोई गलत महिला हमारे घर में आ जाती है, किसी दुष्ट महिला के कदम हमारे घर में पड़ जाते हैं, या फिर कोई एक ऐसी महिला जो तमोगुणी होती है, चरित्रहीन होती है, उसके कदम हमारे घर में पड़ जाते हैं, तो हमारा अच्छा भला स्वर्ग भी नरक में बदल जाता है। उस महिला की आखिर क्या पहचान होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसी महिला जो अपने शरीर को स्वच्छ रखती है, जो कभी समय पर नहीं उठती, जो कभी समय पर अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करती। यह महिला जरूरी नहीं आपके घर की महिला हो, आस पड़ोस की कोई दूसरी महिला भी हो सकती है। आपके घर से थोड़ी दूरी पर स्थित कोई नजदीकी रिश्तेदार हो सकती है, आपके ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी हो सकती है, या आपकी कोई महिला मित्र हो सकती है। यानी कोई भी एक ऐसी महिला जो अपने शरीर को स्वच्छ रखती है, जो कई दिनों तक नहाती नहीं है, जिसे समय पर उठना नहीं आता, जिसकी वाणी मधुर नहीं बल्कि कर्कश है, और साथ ही साथ जो अत्यधिक लालच रखती है या भगवान में विश्वास नहीं रखती, ऐसी महिला आपके लिए दुर्भाग्यशाली साबित होने वाली है। ऐसी कोई महिला के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आगे जिंदगी नर्क होने से कोई बचा नहीं पाएगा। अब दोस्तों, समय आ चुका है उस औरत का नाम बताने का जो आपके पीठ पीछे वार करने वाली है, आपका हौसला तोड़ने वाली है, आपकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद खत्म करने वाली है, और आपको सब कुछ खत्म करके आपको रोड पर लाने वाली है। अगर समय रहते आपने इससे अपना पीछा छुड़वा लिया तो जिंदगी बच सकती है, लेकिन अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इसी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं वह उम्र में तकरीबन 28 से 38 वर्ष के बीच में है। रिश्ते में यह आपकी काकी, रिश्ते में यह आपकी चाची, मामी, ताई, बुआ या फिर नजदीकी पड़ोसन, इनमें से कोई एक हो सकती है। इनके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इनके नाम का अंतिम अक्षर यह अक्षर से शुरू होता है। यानी दोस्तों, पहला अक्षर तो टी से शुरू होता है और अंतिम अक्षर वाय से शुरू होता है, अंत होता है। यानी कि इस महिला से आपको खतरा है। बताने में तो हम इसका पूरा नाम आपको बता देते हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति की जानकारी सीधा आपको नहीं दे सकते। हम केवल संकेत में आपको समझा सकते हैं। इसलिए हमने उनके नाम का पहला और अंतिम अक्षर आपको बता दिया है। 3 से 4 शब्दों का ही नाम है। आपको बस अपने रिश्तों में यह जानकारी निकालनी है कि कौन सा वह इंसान है, कौन है वह औरत जिसका नाम तो 3 से शुरू होता है, लेकिन उस नाम का अंत अक्षर पर होता है, तो आप तुरंत ही उनकी पहचान कर पाएंगे। हमने उनकी उम्र आपको बता दी है। उनकी उम्र तकरीबन 28 से 38 वर्ष के बीच में है। वह शादीशुदा है और उनकी एक कन्या भी है। यानी उनकी एक लड़की है जो कि तकरीबन 9 से 12 साल की है होगी। आप और जल्दी उनकी परख कर पाएंगे, और आपको उनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना है, वरना दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वह औरत
आपके खून की प्यासी हो जाएगी। आपको उनसे धीरे धीरे करके व्यवहार खत्म करना है। समझदारी इसी में है कि हम एकदम से रिश्ता ना तोड़ें। हम धीरे धीरे उनसे बातचीत कम करें। अगर वह दूर के हैं तो फोन लगाना बंद कर दें। अगर आपकी इनके साथ लगातार बात होती है तो खुद को व्यस्त रखें और बात ना करने का कारण खुद की व्यस्तता बताएं। धीरे धीरे आपसे दूरियां बढ़ेगी। आपका उनके साथ मिलना जुलना बंद होगा। वह भी आपको भूल जाएंगे और आप भी उन्हें भुला देंगे। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रह नक्षत्रों की लीला को समझते हुए चलें। कोई ऐसा काम हम ना करें जिससे हमारा समाज में नाम खराब हो या फिर हमारे माता पिता की छवि धूमिल हो, क्योंकि हर इंसान जीवन में प्रगति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में जो कांटे आते हैं वह अक्सर उसे परेशान करते हैं। और यह कांटे होते हैं वह लोग जो हमें खुश नहीं देख सकते, जो हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकते, जो हमेशा हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हमारी खुशियों को छीनना चाहते हैं। आज की वीडियो में उसी औरत का नाम हमने आपको बताया, लेकिन अब दोस्तों उपाय हम आपको प्रदान करेंगे और यह उपाय जो आपको हम देने वाले हैं ये गुरु जी के बहुत खास उपाय हैं। इन उपायों के माध्यम से जिंदगी में कभी शत्रु बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा दुश्मन जो लगातार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका, काला जादू करा दिया करते थे, अब वह दुश्मन इन उपायों को करने के बाद अपने जाल में खुद फंसकर रह जाएंगे और आपको 1% हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन वह उपाय क्या है, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो को अंत तक और देखिए, क्योंकि आगे हम दोनों उपाय विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। कोई भी लापरवाही नहीं करें, तुरंत इलाज करवाते रहें। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपकी समस्याओं को हल करने में काफी हद तक सहायता करेगा। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आपके परिवार के लोगों की वजह से उस समस्या का हल आपको अवश्य मिलेगा। आपको दोस्तों अकेला फील नहीं होगा कि आप ही केवल इन परेशानियों से लड़ रहे हो। आपका साथ देने के लिए आपके अपने आप के साथ खड़े रहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ने वाली है। वहीं आपकी देखरेख में कोई घरेलू मामला भी सुलझ जाएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। रिश्तेदारों से संबंधित गतिविधियों में भी आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। दोस्तों, आर्थिक मामलों में थोड़ा सा मनन चिंतन करने की जरूरत है, यानी कि थोड़ा सा पैसे कौड़ी को लेकर आपको रूपरेखा बना लेनी है थोड़ी सी। दोस्तों, खुद से भी चर्चा कर लें। जहां काम करते हो वहां भी थोड़ा ध्यान रखिए। आर्थिक मामलों में मनन चिंतन करना जरूरी है। बिजनेस में दोस्तों, लापरवाही और आलस्य की वजह से आपकी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसलिए लापरवाही की बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। दोस्तों, ध्यान से सुनना। दोस्तों, यदि आप हर सोमवार को शिवलिंग पर, महादेव के शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं व साथ ही पान के पत्ते पर माखन मिश्री रखकर उसका भोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो इससे धन के प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं एवं धन की प्राप्ति होती है। और एक नहीं बल्कि कई जगह से व्यक्ति धन का अर्जन कर सकता है। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी चल रही है, धन के मार्ग बंद पड़ चुके हैं, ठप है काम धंधे, तो शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाए और पान के पत्ते पर माखन मिश्री का भोग शिवलिंग पर। आइए महादेव की इतनी दोस्तों कृपा आपके घर में बरसेगी कि आप धन को बटोरते थकोगे नहीं। दोस्तों, आज थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत से ही थोड़ा सा तनाव आपको झेलना पड़ेगा। पैसों से संबंधित लेन देन थोड़ी सी गलत हो सकती है। किसी को भी पैसा दे रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से दो। किसी से पैसा ले रहे हो तो सोच समझ कर लो, वरना दोस्तों ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं।
इसे सुधारने का मौका भी आपको मिलेगा। इस कारण आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा, परंतु लेने के देने भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय विवाद न होने दें। बस इतना ध्यान रखना, विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसके योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, आज किसी कार्य के बनते बनते उसमें अचानक ही व्यवधान आ सकता है, जिससे आपको लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। परंतु आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि